आप सबको रुमा का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपको अपनी रस भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, सो प्लीज़ दिल लगाकर सुनिएगा। मेरा नाम रुमा है। मैं एक कुंवारी और अनछुई सी लड़की और मेरी फिगर सेक्सी और अदा कातिल है। ऐसा ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा लोग कहते हैं जो मुझे देखते हैं। और मैं हमेशा सच सवर कर घर से बाहर निकलती हूँ, क्योंकि जब मुझे गली के सारे मर्द देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे अपनी नज़र से बहुत अच्छे से निहारते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर मर्द मुझे देखे। मैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए रोज़ सुबह एक्सरसाइज एंड योगा करती हूँ। एक दिन मेरे पड़ोस में एक लड़का आया। वो अपनी आंटी और अंकल के साथ रहता था। वो भी 10th के एग्ज़ाम दे रहा था। और मैं जब उसके घर पे गई तो वो उसकी आंटी के नर्व्स चेक कर रहा था, उनके पैर ठीक कर रहा था। तो मैंने पूछा कि आंटी, आपको पैर में क्या हो गया है? तो आंटी ने कहा, मुझे मोच आ गई है। तो मैंने पूछा कि आपको इतनी छोटी सी उम्र में नर्व्स चेक करना भी आता है? फिर आंटी ने बोल दिया कि इनके पापा योग टीचर थे, वो योगा सिखाते थे। और मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे झट से पूछ लिया कि आपको जब भी टाइम मिले आप प्लीज़ मुझे योगा सिखाई दिया करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो स्वभाव से बड़ा शर्मीला था, बहुत शर्माता था वो, और उसको योगा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी थी। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी वो उनसे नज़र मिलाता, उसकी हर नज़र मेरे पूरे फिगर को निहारती रहती थी। और जब भी मैं उसके सामने देखती, वो शर्मा सा जाता था। गर्मी का समय था, मैं छत पर सोने चली गई थी। और फिर मैंने देखा तो वो भी अपनी छत पर अकेला लेटा हुआ पढ़ाई कर रहा था। उस दिन मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, और फिर हमारा छत बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। आज मेरी कमर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था। मैं ऊपर तेल भी लेकर आई और मैंने अपने हाथ से अपने कमर में मालिश करना शुरू कर दिया था, पर फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। फिर वो जो लड़का था उसने मुझसे पूछा, रोमा जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? आपको कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा कि मुझे कमर में बहुत दर्द है। स्टार्ट कैमरा एक्शन। तो वो बोला, मैं देखूं क्या? मैंने भी झट से सहमति दे दी थी। और फिर मैंने कहा ठीक है। मेरे घर में सिर्फ मैं थी, क्योंकि मेरे पापा अलग ब्लॉक में काम करते थे। फिर मैंने भी सोचा कि शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाए। मैंने कहा ठीक है, आ जाइए। और उस वक्त सिर्फ घर में मैं अकेली थी, पापा नहीं थे। पापा सिर्फ सैटरडे और संडे को आते थे। उसकी छत पर भी वो अकेला ही था। वो अपने छत की रेलिंग लांघ कर मेरी छत पर आ गया था। मैं पेट के बल लेटी हुई थी। मैंने मैक्सी डाल रखी थी। मैक्सी के ऊपर से ही वो मेरी कमर सहला रहा था, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने उससे बोला कि कुछ पता ही नहीं चल रहा मुझे तो, और उसने कहा कपड़े तो हटाइए। फिर मैंने अपनी मैक्सी ऊपर खींच ली। अब मैं उसके सामने सिर्फ और सिर्फ ब्रा और पैंटी में थी। मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे उस वक्त एक ही ध्यान था कि मेरा कमर का दर्द जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसने धीरे धीरे तेल से मेरी कमर में मालिश करना शुरू कर दिया था। दर्द कमर से लेकर पीठ में था, इसलिए उसने मेरी कमर से लेकर पीठ में पूरी मालिश की थी। इसलिए मैंने उसे और आगे बढ़ने को और आगे मालिश करने को भी कह दिया। वो अच्छे से मालिश कर रहा था। उसने मालिश करना शुरू कर दिया था कमर में। थोड़ी देर में सचमुच दर्द कम होने लगा, लेकिन उसके हाथों का स्पर्श जैसे मेरे पूरे बदन में आग के गोले फूट रहे थे। लेकिन
मेरी पीठ को सहलाते सहलाते और उसका हाथ भी धीरे धीरे बहकने लगा था। मेरी पीठ को सहलाते सहलाते उसका हाथ मेरी ब्रा के अंदर चला गया था। मैंने उसे नहीं रोका था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अपने सीने को तकियों से दबा के रखा था, लेकिन उस तक भी उसका हाथ पहुंच जाता था। थोड़ी देर में उसके हाथ से मेरी ब्रा का हुक खोलने लगा और फिर मेरी पूरी बैक साइड में मालिश कर रहा था। थोड़ी देर में उसका हाथ कमर से नीचे तक भी चला गया, इसलिए मैंने भी मना नहीं किया। अब उसने सहलाते सहलाते मेरी ब्रा निकाल दी और सहलाने लगा और मेरे मुंह से सिसकियाँ फूटने लगी थी। उसने मुझे और भी सहलाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत मज़ा आया था। उसने मेरे पूरे बदन को चूमना शुरू कर दिया था। उसने मेरे पैर से लेकर कमर तक होते हुए कमर से लेकर मेरे गले तक पूरे बदन में चूमना शुरू कर दिया और मेरे होठों में होठ डालकर चूसने लगा था। मैं तो जैसे तड़पने लगी थी। उसने अपना हाथ मेरी कमर से नीचे डाल दिया था और सहलाने लगा और मैं बेताब हो गई थी। वो मेरी बेताबी को समझ गया। अब उसने मेरी दोनों टांगों को अलग कर दिया था और अपनी कमर को मेरे कमर से चिपका कर चिकोले खाने लगा था। मैं भी उसका साथ देने लगी। उसके साथ साथ मैं भी धाराओं की नाव पर हिचकोले खाने लगी थी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। फिर इतना मज़ा आ रहा था कि धाराओं की नाव के। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको अपने दिल का एक किस्सा बताने जा रही हूँ जो अब तक इसी दिल में कैद था। वैसे ये किसी को बताया नहीं जाता, सिर्फ दोस्तों को ही बताया जाता है। और आप सब तो मेरे दोस्त ही हो ना? मेरा नाम कविता है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कानपुर से। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। नहीं, मेरे कपड़ों पे मत जाना। मैं शादी से पहले भी फ्री माइंडेड थी और अब भी फ्री माइंडेड हूँ। मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी और अब भी ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। शादी होगी तो क्या हो, हम अपना ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ी चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब मैं सुनाने जा रही हूँ आपको अपनी शादी से पहले का किस्सा। मेरी शादी होने जा रही थी। शादी से पहले मेरे दिल में कई अरमान थे कि मेरा पति कैसा होगा और मैं सुहागरात की रात से कैसे बात करूँगी, कैसे उसे प्यार करूँगी। और मुझे तरह तरह के सवाल और तरह तरह के सपने परेशान कर रहे थे, लेकिन ये खुमारी बहुत जल्दी गायब हो गई। शादी से पहले मुझे मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मेरे पति बहुत हैंडसम थे, लेकिन वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाए जो हर लड़की उसके पति से एक्सपेक्ट करती है। सुहागरात के स्टेज पर मेरे सारे के सारे अरमान धरे के धरे रह गए। कुछ महीने तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, पर ये बात ऐसी थी कि मुझे किसी को बताने में भी संकोच होता था। लेकिन उसके बाद उसे रहा नहीं गया। मैंने अपने लिए एक ऐसा लगना शुरू किया जो मेरी प्यास बुझा सके। तभी मेरे बगल में एक लड़का रहने आया था। वो बैचलर था। उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, बहुत मस्त थी। मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मैं अपने लैपटॉप में एक पॉर्न मूवी देख रही थी जिसमें बहुत हॉट बोल्ड सीन्स चल रहे थे। मुझे मूवी देखकर एक्साइटमेंट होने लगी कि मुझे भी कोई किस करे होटल।
कोई मुझे टाइटली हग करे, कोई मुझे मुझे मेरी पूरी बॉडी में सहलाए और मुझे प्यार करने लगे और मैं भी किसी को प्यार करूं। इतने में ही मेरे घर की डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही वो कहने लगा, जी मैं आपके पड़ोस में रहने आया हूँ, मेरा नाम कमल है और मेरे घर में शक्कर ख़त्म हो गई है, क्या आप शक्कर दे देंगी प्लीज़? मैंने कहा हाँ हाँ रुकिए। मैं जैसे ही शक्कर लेकर आई उसका ध्यान लैपटॉप पर था और मैं शर्म के मारे उससे आँख भी नहीं मिला पाई और फिर वो शक्कर लेकर चला गया और फिर थोड़ी देर में फिर से डोरबेल बजा। मैंने खोला तो वही खड़ा था और उसने कहा कि भाभी मेरे घर में दूध भी खत्म हो गया। और उस वक्त मैंने एक पतला सा नेकलेस पहन रखा था जिसमें बहुत गला डीप था और मेरे सीने का उभार उसमें साफ साफ नजर आया। उसकी नज़र सीधा मेरे सीने तक आ गई थी। तो मैंने मुस्कुरा दिया और उससे कहा कि आप आ जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना देती हूँ, शायद आपके घर में गैस और कॉफ़ी भी ना हो। वो हंसने लगा। फिर मैंने उसको घर में बुला लिया। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया और मैं किचन में कॉफ़ी बनाने के लिए चली गई। मैं कॉफ़ी बना ही रही थी कि उसने मुझे आकर पीछे से जोर से जकड़ लिया। मन तो मेरा भी कर रहा था, एक तो मैं वर्षों से प्यासी और दूसरा पॉर्न मूवी देखकर मेरा वैसे भी मूड बन गया था। लेकिन मैंने गुस्सा होने का नाटक किया। मैंने उसका हाथ जोर से झटक दिया और कहा कि क्या कर रहे हो, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। और मैंने कहा जाओ यहाँ से वरना मैं शोर मचाऊंगी। मेरे और भी करीब आ गया और मेरे जिस्म को सनकते हुए कहा, डार्लिंग मचाओ ना, किसने मना किया? और एक शादीशुदा लड़की होने के नाते आप लैपटॉप पर पॉर्न मूवी देख रही थी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। मेरे होंठ तो काँप रहे थे, मेरी आवाज़ गुम सी हो गई थी। फिर वो धीरे धीरे मेरी पूरी पीठ को सहलाने लगा। फिर धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा, जिसने अपने होठों से मेरे रशीले होठों को चूसने लगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुझे जोर से जकड़ लिया था और वो उठाकर मुझे बेडरूम में लेकर गया। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया था और फिर एक एक करके मेरे सारे कपड़े उतार दिए थे। मेरे सारे कपड़े मेरे जिस्म से अलग कर दिए थे। फिर मुझे जोर से जकड़ लिया था और मैंने अपनी टांगें उसकी कमर में डाल दी थी और मेरे अंदर जैसे जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। उसकी रफ्तार जैसे राजधानी एक्सप्रेस। बोलो। शादी के इतने साल बाद मुझे आज तक ऐसा एहसास नहीं हुआ था। मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा था मानो मैं स्वर्ग में हूँ। याद रखें, ये जिस्म है, जिस्म सिर्फ अपनी प्यास बुझाना जानता है, लेकिन भगवान करे आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़े। बाय, टेक केयर।